हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। इस सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो विकास सर के द्वारा बनाया गया है और उन्हें सॉल्व करने के बेटर अप्रोच को सीखेंगे। तो यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं जिनके क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा हाईली वेटेज हैं टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी, सीएपीएफ एंड पीसीएस एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन। हम लोग का ऑलरेडी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिविटी क्वेश्चन चल रहा था, तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और रेगुलर बेसिस पे हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक रहेंगे आपका, ये मैक्रो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, एज वेल एज आपका जीडीपी से क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल मीन्स 16th नंबर के क्वेश्चन, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो यहाँ पे आपका जो बोला जा रहा है कि आपका वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में पूछा जा रहा है इस कॉन्सेप्ट में। मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आस्क किया जाता है वो पीपल ऑफ द कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा होंगे? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस, पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, पर कैपिटल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड पर कैपिटल जीडीपी एट करंट प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे जीडीपी का मतलब समझिए। जीडीपी हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि क्वांटिटी वैल्यू को प्रोवाइड करता है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी में आपका वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी आएगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल आएगा, लेकिन जीडीपी हमेशा यहाँ पे आपका क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम सी एंड डी को एलिमिनेट इजी वे से कर सकते हैं। और अगर ए एंड बी में देखा जाए तो पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम एट द करेंट प्राइस से हम लोग यहाँ पे आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपका वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ओके, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो नेशनल इनकम भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से हम लोग का सबसे पहले अगर प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका कोई ना कुछ कंजम्पशंस भी होगा, कंजम्पशंस अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। अगर कंजम्पशन ही बंद हो जाए, जैसे अभी हाल फिलहाल आप देखते होंगे हम लोग का जो इंडियन इकोनॉमी है 2019-2020, यहाँ पे कंजम्पशन थोड़ा सा डाउन हुआ था। और जब कंजम्पशन डाउन हुआ था तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंजम्पशन करने वाले कोई पर्सन ही नहीं रहेंगे यहाँ पे। अगर कंजम्पशन होगा नहीं तो इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा? ओके, तो चलिए यहाँ के ऑप्शंस को देखते हैं। प्रोडक्शंस ऑफ द कंजम्पशंस ऑफ द गुड, ओके, एंड प्रोडक्शंस ऑफ द कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शंस ऑफ द सर्विस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर। अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो आपका रिलेटेड है ये आपका सर्विस से तो रिलेटेड नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब वही बात फिर से आ गया, प्रोडक्शन ऑफ द कंजम्पशन गुड। अगर इन्वेस्टमेंट में अगर कंजम्पशन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो इन्वेस्टमेंट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन रहा प्रोडक्शंस ऑफ द कैपिटल गुड एंड प्रोडक्शन ऑफ सेलिंग एंड शेयर। देखिए बाइंग एंड सेलिंग का यहाँ पे जो ऑप्शन है शेयर का, अगर यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? सिर्फ ऑनरशिप चेंज हो रहा है और ग्राउंड पर आपका यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या निकलता है? प्रोडक्शंस ऑफ द कैपिटल गुड। तो आपका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 18th नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंपोर्टेड कैपिटल equipment are part of the investment in the Indian economic, imported capital equipment are the part of the India's GDP। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता हूं तो ये इंपोर्टेड वर्ड जो है यहाँ पर वो पार्ट है आपका। आप खुद सोचिए, जीडीपी हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? जीडीपी का मतलब ही होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो आपका प्रोड्यूस होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, तो इंपोर्टेड की तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत हो सकता है, गलत होगा ही। ओके, अगर मैं फर्स्ट पे जाता हूँ, इंपोर्टेड कैपिटल इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं कहीं अगर मान के चलिए कि फॉरेन कंट्री से मैं कुछ सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग का सामान यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ
और मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने कंट्री में तो ऑब्वियसली बात है कि वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट तो होगा ही। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर बी हो सकता है। ओके, इसलिए 18th का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट का अगर आप जनरल टर्म में देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स के बारे में बात किया जाता है। ओके, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक विल गेट इन द पार्टिकुलर पीरियड वेदर बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन और थ्रू द इम्पोर्ट। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपका वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स क्या है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 19th नंबर। द डिक्रीजेज इन डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन टू वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है। देखिए अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँ डिपेंडेंसी रेशियो, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशंस बाय वर्किंग एज पॉपुलेशंस, ये है आपका, ठीक। और ये डिपेंडेंसी रेशियो इनको बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी रेशियो डिक्रीज करने की बात की जा रही है। डिपेंडेंसी रेशियो डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डिपेंडेंसी पॉपुलेशन भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वर्किंग एज पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे आप वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सेविंग इंक्रीज होगा आपका, और सेविंग अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर सेविंग होता है तभी तो इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो सेविंग हो रहा है तो साथ ही साथ आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होगा। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग इन द सेविंग रेट और इंक्रीजिंग इन द कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर। इन डोमेस्टिक सेविंग जनरली विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट शेयर। देखिए यहाँ पे आपका स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन हो गया, आपको डेटा पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डोमेस्टिक सेविंग में आपका हाउस होल्ड सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग भी इंक्लूड होता है। और इसमें से अगर आप देखते हैं डोमेस्टिक सेविंग में हाउस होल्ड का आपका 17.2% है, और प्राइवेट का आपका 11.6% है, और पब्लिक का आपका 1.7% है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हाउस होल्ड का सेविंग ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आप लॉजिक भी लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक सेविंग में आपका हाउस होल्ड का सेविंग ज़्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू फॉर हाई सेविंग इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे ये भी आप एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आप देखिए कि अगर सेविंग होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और कंजम्पशन तो मान के चलिए कि सेविंग हो रहा है, तो कंजम्पशन तो लोग कर नहीं रहे हैं, कंजम्पशन करेंगे तो सेविंग हो नहीं पाएगा। ऑब्वियसली बात है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन जहाँ चाहे वहाँ पे आप कट कर दीजिए। ओके, ये तो डायरेक्टली आप यहाँ पे देखेंगे कि बी ऑप्शन निकल जाता है। और हायर एक्सपोर्ट भी होगा, अगर सेविंग ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ 22। Which of the following statement are true regarding the GDP at constant market price in the last few quarter। देखिए अभी आप लोग इकोनॉमिक्स देख रहे होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको पता चल गया होगा कि जीडीपी आपका कांस्टेंट मार्केट प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन रेट जो है, ग्रोथ रेट जो रेट है वो आप देखते होंगे कभी 8% होता है, कभी 7% होता है, कभी 5%, अभी तो लेस देन 4% है जीडीपी ग्रोथ रेट। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ग्रोथ रेट डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ तो इंक्रीज नहीं कर रहा है। अभी कोविड-19 के कारण भी यहाँ पे क्या हो गया, ग्रोथ रेट हम लोग का काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा पहला ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिटल फॉर्मेशंस। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशंस के बारे में, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में आपका इंक्लूड हो जाएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे फिक्स्ड का मतलब ये है कि उसका वैल्यू चेंज नहीं, जैसे मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ये क्या है आपका फिक्स्ड है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है फिक्स्ड वे से हो रहा है। प्लस आप यहाँ पे वैल्यूएबल मेटल हो गया, जैसे गोल्ड हो गया आपका, तो वैल्यूएबल सिल्वर हो गया, तो वैल्यूएबल मेटल प्लस आप यहाँ पे ले सकते हैं चेंज इन द स्टॉक्स एंड इन्वेंट्री।
तो ये आपका ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन कहने का मतलब ये भी होता है कि आप यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलूँ तो आप यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट को भी एक तरह से रिप्रेजेंट करता है आपका ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलिए यहाँ के ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन, गोल्ड एंड वैल्यूएबल मेटल आर पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, अगर आप नहीं भी जानते होंगे ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि गोल्ड का वैल्यू क्या है, यहाँ पे चेंज होते रहता है, तो एक तरह से फ्लेक्सिबल भी है। ओके, तो ये फिक्स तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं ए एंड बी, सी एंड डी में। थर्ड यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये सही है, और ऑप्शन से भी देख के डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते थे कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर द पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आपका, वो भी आपका यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते थे, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24। देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आप बता सकते हैं कि इजी वे टू, इंडिया इज प्लानिंग टू बिकम द ₹5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बाय 2024 to 2025, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन बोल रहा है, क्या ये नॉमिनल टर्म में लिया गया या परचेजिंग पावर टर्म में लिया गया है। अदरवाइज ये जो ऑप्शन है, ये आपने न्यूज में भी काफी ज्यादा सुना होगा, इट विल रिक्वायर द कंपाउंड एनुअली 8% ग्रोथ होना चाहिए, 4% इन्फ्लेशन, तभी जाके हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि नॉमिनल टर्म में लिया गया है या पीपीपी टर्म में लिया गया है। ये हम लोग का नॉमिनल टर्म में लिया गया है। ओके, और पीपीपी टर्म में तो हम लोग का भी पोजीशंस आप बताइएगा कमेंट में कि हम लोग का कितना पोजीशंस है। जनरली यहाँ पे मैं देखा हूँ तो 150 पोजीशन पे आता है इन पीपीपी टर्म में। जीडीपी आपका एक नॉमिनल टर्म में होता है, एक जीडीपी आपका पीपीपी टर्म में होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये आपका अगर पीपीपी टर्म में हम लोग इंक्रीज करें, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन नॉमिनल टर्म में यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है। ओके, जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि 2018-19 में हम लोग का जीडीपी नॉमिनल टर्म में कितना है, 2.7 ट्रिलियन है यहाँ पे। ओके, 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। और हम लोग बात करें 2024-25 की, कितना, 5 ट्रिलियन डॉलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालने की कोशिश करूँ कितना ग्रोथ में होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या करूँगा, 5 - 2.7 बाई 2.7 इंटू 100। तो यहाँ पे आपका क्या परसेंटेज आ रहा है, 82.3 बाई 2.7 इंटू 100। तो ये आपका आएगा 85% ग्रोथ हम लोग को चाहिए। कितने सालों में, 6 ईयर में चाहिए। ओके, और 6 ईयर में हम लोग को 85% ग्रोथ चाहिए, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हम लोग को कितना चाहिए होगा। ऑब्वियसली बात है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हम लोग को 12 इंटू 6 इतना ग्रोथ चाहिए, या आप लोग को 11 इंटू 6 इतना ग्रोथ रेट से हम लोग को चाहिए नॉमिनल टर्म में। अगर रियल जीडीपी में देखें तो 8% चाहिए, और इन्फ्लेशन हम लोग को 4% चाहिए। और वैसे भी अगर आप न्यूज में सुने होंगे तो ये भी ऑप्शन सही आपको लगेगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आपका गलत है। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन को कट कर सकते हैं, बचेगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि थर्ड तो आप लोगों को पता होगा। ओके, देखिए, ये सब आप लोग न्यूज में भी सुनेंगे तो हो सकता है कि आपका इंट्यूशन काम करने लग जाए। अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली बात, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में। ये तो मैं बस सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कितना % ग्रोथ चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। डिस्पाइट बीइंग द हाई सेविंग इकोनॉमिक, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यू टू। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि ये आपका कैपिटल फॉर्मेशंस क्या है। अभी जैसे मैंने बताया आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशंस के बारे में, तो देखिए, अगर यहाँ पे नॉट पूछा है सेविंग इकोनॉमिक, हाई सेविंग इकोनॉमिक तो हो रहा है, मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इन द आउटपुट, तो यहाँ पे वीक एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, ये तो ऑब्वियसली बात है काम नहीं करेगा। इलिटरेसी सेविंग से क्या मतलब है, यहाँ पे उतना ज़्यादा वैल्यूबल पॉइंट तो लग नहीं रहा है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी नहीं लग रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊं प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल के बारे में, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से बनने वाला है, 25 नंबर, 26, 27 नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल को आप निकालते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा कैपिटल आउटपुट बाय कैपिटल, आउटपुट बाय कैपिटल लिखिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये है कि आप कितना कैपिटल यूज कर रहे हैं और आउटपुट कितना यहाँ पे निकल रहा है। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में अगर आप यहाँ पे लेंगे, तो आपने 1 एकड़ जमीन में
आपने 2 करोड़ रुपए का आउटपुट निकाला है। ओके, या आप लिख सकते हैं कि आपने व्हीट प्रोड्यूस किया है 1 एकड़ जमीन में और वहां पे आपको 2 टन व्हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि 2 टन व्हीट प्रोड्यूस हुआ है पर एकड़ जमीन में। तो ये आपका यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल्स के बारे में, प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप एवरेज प्रोडक्टिविटी के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे लेबर भी कितना लग रहा है, डिफरेंट फैक्टर क्या क्या है वो भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो मार्जिनल मतलब क्या होता है, क्या चेंज हो रहा है आपका। ओके, मार्जिनल मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेज इन द आउटपुट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चेंजेज इन द आउटपुट बाय चेंजेज इन द क्या, यहाँ पे मैंने लिखा चेंजेस इन द कैपिटल। तो आपका कैपिटल क्या क्या यहाँ पे लग रहा है और क्या क्या आपका आउटपुट निकल रहा है अगर आप कैपिटल को चेंज कर रहे हैं तो ये आप मार्जिनल के पॉइंट में लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्पाइट बिंग द हाई सेविंग इकोनॉमिक कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इन द आउटपुट ड्यू। तो यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर हाई होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इंक्रीज इन द आउटपुट नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, आपका डी होगा। यहाँ पे जस्ट देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने भी आपको बताया आउटपुट बाय कैपिटल के बारे में लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है, कैपिटल बाय आउटपुट। यहाँ पे देखिए आप इन्वर्स कर दिया गया है। ओके, अब जब इन्वर्स की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ओके, तो ये जो बातें कर रहा है, ये जो डी ऑप्शन वो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में बात कर रहा है और ओब्वियसली बात है ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, जो यहाँ पे बोला जाता है नॉट रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यू टू द हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखिए अगर आप नहीं भी जान रहे तो ऑप्शन देख के आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स कैपिटल बाय आउटपुट। ओके, और मैंने अभी क्या पढ़ा, अभी जस्ट मैंने पढ़ा प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल के बारे में, आउटपुट बाय कैपिटल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो आपका क्या है, जस्ट रिवर्स है, आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या कर रहा है, इट्स सो हाउ एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू द प्रोड्यूस आउटपुट। ऑब्वियसली बात है, मतलब ये आपका ये बताना चाहता है ना कि आपका कितना कैपिटल इफिशिएंसी यूज में हो रहा है, आप कितना आउटपुट यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर ये देखिए साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा कि हाँ ये किस तरीके से सही हो रहा है। इट्स सो हाउ इफिशिएंटली कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो हम लोग कितना कैपिटल को यूज करें कि हम लोग उतना आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें। तो ऑब्वियसली बात है इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो रहा है। ठीक, सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं, इट इज द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना यूनिट ऑफ द कैपिटल मेरा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि रेशियो अगर डिनोमिनेटर अगर रेशियो की बात करते हैं तो आउटपुट बाय यहाँ पे कैपिटल है, सॉरी कैपिटल बाय आपका क्या है यहाँ पे आउटपुट है। इट इज द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा, सो प्रोड्यूस कितना करेगा 1 एडिशनल ऑफ द आउटपुट। तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, इट इज द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस फ्रॉम द 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द कैपिटल। ये थोड़ा सा देखिए ऑप्शन सेकंड और थर्ड को देखेंगे तो ऑब्वियसली बात होता है आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को प्रूफ नहीं कर रहा है थर्ड नंबर। ओके, सो इट इज द रेशियो द चेंज इन द कैपिटल एंड चेंज इन द आउटपुट। जैसे भी मैंने बताया तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे अगर कैपिटल बाय आउटपुट की बात कर रहा है तो यहाँ पे कैपिटल भी चेंज हो सकता है और आउटपुट भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ICOR इक्वल टू चेंज इन द कैपिटल बाय चेंज इन द आउटपुट, ये भी लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हम लोग का फोर्थ आंसर भी सही होगा, इसलिए हम लोग का थर्ड ऑप्शन गलत है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे थर्ड, सॉरी ये नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का। आप यहाँ पे देख सकते हैं इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और देखो और कैपिटल आपका किससे रिलेटेड है, कैपिटल आपका रिलेटेड है यहाँ पे इकोनॉमिक्स से। अगर मान के चलिए कि जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर इकोनॉमिक अगर ज़्यादा सेविंग कर रही है तो ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करेगी। ओके, और ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करेगी तो इसका मतलब है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो भी ज़्यादा होगा, और कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका क्या बताता है, तो वो भी ज़्यादा होगा। सो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल क्या होगा यहाँ पे लो होगा।
ठीक ना। तो इसलिए आपका 25th नंबर भी गलत हो गया, 25th का डी आंसर होगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, हो सकता है आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। देखिए जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर सेविंग इंक्रीज कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन भी आपका इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल बाय आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल क्या है आपका, प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल आपका रिलेट करेगा आउटपुट बाय कैपिटल। तो ये क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज करेगा। ओके, ये आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा या हो कैसे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री विल नेसेसरी लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रही किया जा रहा है यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन क्या बोला है, इंक्रीजेज इन ICOR। तो ऑब्वियसली बात ये डिक्रीज करेगा ना ICOR, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे आपका कैपिटल फॉर्मेशन आपका रिलेट नहीं करता है। देखिए प्रोडक्शन तो कैपिटल फॉर्मेशन आपका रिलेट नहीं करता है ICOR से। ओके, देखिए यहाँ पे अगर आप डेफिनेशंस को चेक कीजिएगा 26 नंबर में, इट शो द हाउ एफिशिएंटली कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू द प्रोड्यूस आउटपुट। ये बताता है कि आप किस तरीके से कैपिटल को यूज कर सकते हैं कितने आउटपुट में, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में नहीं बताता है कैपिटल फॉर्मेशंस। ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ थर्ड ऑप्शन बताएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, सी आंसर होगा 27 का सी। चलिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नहीं कह सकते कि ICOR जो है आपका वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा कैपिटल फॉर्मेशन के साथ। ओके, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है उनके ऊपर, कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। चलिए 28 नंबर पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जितना भी हो रहा है रेशियो का सब कमाल है। यहाँ पे आप उनको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लग जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कैपिटल रेशियो, ऑब्वियसली बात है ये गलत है, ठीक ना। और इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज करेगा विथ डिक्रीजेज इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने बोला इकोनॉमिक आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा विथ डिक्रीजेज इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो। और कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका क्या बताता है, ICOR बताता है। ओके, तो कैपिटल ये तो प्रोडक्टिविटी इन्वर्स आपका किसका है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल का, इसलिए अगर डिक्रीज करता है तो इकोनॉमिक आउटपुट आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए आंसर बी होगा आपका। 29 नंबर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है डिक्रीजेस इन इन्वेस्टमेंट विल लीड टू डिप्रेशन द कैपिटल स्टॉक्स इन द इकोनॉमिक। देखिए अब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करेंगे तो ये कैपिटल स्टॉक से क्या मतलब है इनका। कैपिटल स्टॉक्स जनरली आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज करते हैं इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, रिड्यूज होगा। ओके, इकोनॉमिक में। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है वो भी डिक्रीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगा तो इससे कोई मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत है। डिक्रीजेज इन द इन्वेस्टमेंट विल लीड टू द इंक्रीज इन द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखिए यहाँ पे जो आपका बोल रहा है फिर से वही चीज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज करता है तो यहाँ पे आपका मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्शंस ऑफ द कैपिटल गुड, प्रोडक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है तो प्रोडक्शंस ऑफ द कैपिटल गुड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो आपका क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा अगर इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज करता है तो, ठीक। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल आपका रिलेट करेगा ICOR से या नहीं रिलेट करेगा, तो ऑप्शन थर्ड भी इस कारण से गलत हो जाता है, ठीक। और सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट विल लीड टू द इंक्रीज इन द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो ये भी आपका इससे रिलेटेड नहीं, क्योंकि यहाँ पे ICOR का ऑब्जेक्टिविटी कुछ और है, उसका डेफिनेशन से ये बताता है इट्स सो हाउ एफिशिएंटली कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू द प्रोड्यूस आउटपुट, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी होगा सही। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। फॉर ए सस्टेन हाई ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में कुछ समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले जानते हैं कि ICOR होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि चेंजेज इन द कैपिटल बाय चेंजेज इन आउटपुट। कितना आउटपुट में आपका कितना आउटपुट आप प्रोड्यूस करेंगे कि आपका कैपिटल उतना इफिशिएंटली यूज में आएगा।
ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसी और अगर ऐसे लिख सकता हूँ, अगर जीडीपी के टर्म में लिखना है तो बाय डिवाइड कर दूंगा आउटपुट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर मैं दोनों साइड डिवाइड करता हूँ आउटपुट से, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन जीडीपी बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। और हम लोग से यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी बोल रहा है। फॉर सस्टेन हाई ग्रोथ मीन्स परसेंटेज चेंज इन जीडीपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन जीडीपी इज इक्वल टू परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन जीडीपी बाय ICOR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइजिंग द इन्वेस्टमेंट बाय कीपिंग द इंक्रीमेंटल, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में शो कर रहा है ये वाला ऑप्शन ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट बाय कीपिंग द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मिनिमम। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये हाई होगा, परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर इंक्रीज करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पे इंक्रीज और ICOR को यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे डायरेक्टली निकल जाता है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइजिंग द इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बोथ, तो ऑब्वियसली बात है ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। आप देख सकते हैं अगर फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख रहे होते, तो ये आपका क्या है, गलत होगा। इंक्रीजिंग इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड कीपिंग, ये भी आपका गलत हो रहा है, एट द कांस्टेंट रेट, ये तो गलत ही है। ऑल ऑफ द तो होगा ही नहीं, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन है यहाँ पे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।